अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करेंगे CS627 साइबर सिक्योरिटी की असाइनमेंट है। लास्ट डेट इसकी 18 है। तो ये आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, आपने पढ़ लेनी है। ये आपको एक ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। nmap कमांड्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए इस असाइनमेंट को सॉल्व करने से पहले। तो ये आपको एक सिनेरियो गिवन है कि सपोज यू हैव बीन हायर्ड एज अ नेटवर्क सिक्योरिटी एनालिस्ट एट अ साइबर सिक्योरिटी कंसल्टिंग firm. Your task is conduct to network scan and gather information about the target machine running operating system, open ports and the version of service running on those ports using Nmap. This information will be critical in assessing potential vulnerabilities and improve the overall network security postures. तो ये असाइनमेंट्स इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। आपने इसमें बताया गया कि आपने ना एक स्कैन जो है ना, ये आपको एक पोर्ट दी गई है, ठीक है। आपने इसको स्कैन करना है nmap के ज़रिए। जो आपने टास्क परफॉर्म करनी है वो आपको नीचे बताए गए हैं। टास्क 1 में आपको बताया गया परफॉर्म अ बेसिक नेटवर्क डिस्कवरी स्कैन यूजिंग nmap टू आइडेंटिफाई सर्वर इज़ अप और नॉट, ठीक है जी। आपने ये फाइंड करना है। उसके बाद आपने एक दूसरा टास्क है कि आपने कंडक्ट एन OS फिंगरप्रिंटिंग स्कैन यूजिंग nmap टू डिटरमाइन द रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द टारगेट मशीन। आपने OS फिंगरप्रिंटिंग स्कैन यूजिंग nmap को यूज़ करते हुए डिटरमाइन करना है। और टारगेट मशीन हमारी ये वाली है, इसी को हमने यूज़ करना है तीनों टास्क के अंदर। फिर हमने परफॉर्म अ पोर्ट स्कैन, हमने एक पोर्ट स्कैन करना है यूजिंग nmap टू आइडेंटिफाई ओपन पोर्ट ऑन द टारगेट मशीन। यूज nmap सर्विस वर्जन डिटेक्ट फीचर टू डिटरमाइन द वर्जन ऑफ द रनिंग सिस्टम ऑन द पोस्ट, ठीक है जी। आपको इसमें उसने सबमिशन की आपको बताया कि यू आर रिक्वायर्ड टू सेव द रिज़ल्ट ऑफ ईच कमांड इन सेपरेट टेक्स्ट फाइल। आप जितनी भी कमांड्स रन करेंगे आप उनका जो डाटा है ना, रिज़ल्ट, वो आपने एक सेपरेट टेक्स्ट फाइल में सेव कर लेना है विद योर नेम VUID। तो आपने फ़ाइल का नाम जो देना है ना, तो आपने उसको VUID अपनी से देना है। आपने सिर्फ लास्ट पे अंडरस्कोर पोर्ट या टेक्स्ट या पिंग जो भी आप उसका निकालना चाह रहे हैं तो आपने वो कर देना है। जब आप कमांड को रन करेंगे आपने उसका ना स्क्रीनशॉट लेना है और आपने उसको पेस्ट कर देना है MS वर्ड फाइल में, ठीक है जी। और आपने जो टेक्स्ट आपका जनरेट होगा अगर आप वो भी उसमें पेस्ट करना चाहते हैं तो आपने वो भी कर देना है। ये आपको कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। बेसिक नेटवर्क डिस्कवरी स्कैन शुड बी सेव्ड इन टेक्स्ट फाइल नेम एज, कि आपने अगर बेसिक स्कैन कर रहे हैं तो आपने अपनी आईडी के नाम से उसको इस तरह दे देना है कि अगर आपकी आईडी MC, ये आपको एक एग्जांपल दी गई है ये है, तो आपने अंडरस्कोर ping.txt उसके लास्ट पर लगा देना, तो वो आपकी आईडी के नाम से सेव हो जाएगी। इसी तरह ये ऑपरेटिंग सिस्टम.txt वो जो हमने OS स्कैन करना था फिंगरप्रिंट के लिए, और इसी तरह port.txt है और service.txt है। ये चार हमने इसमें बेसिकली कमांड्स को यूज़ करना है। ये आपको एक हिंट दिया गया छोटा सा कि nmap की कमांड को यूज़ कैसे करते हैं। तो ये उन्होंने बताया nmap -su, जो कि ये आपको बताया भी गया कि सच एज -su फॉर UDP स्कैन, ये हम UDP स्कैन के लिए यूज़ करते हैं। और ये IP प्रोटोकॉल हमें दिया गया एड्रेस है कि हमारे पास IP एड्रेस है, उसको हम टारगेट कर रहे हैं। आउटपुट फाइल जो हम ले रहे हैं वो स्कैन रिज़ल्ट TXT है, और ये मैं अभी आपको रन करके दिखा देता हूँ। और ये हमारा जो इसको कमांड को रन करने से हमारा जो डाटा होगा ना वो इसके अंदर सेव हो जाएगा स्कैन रिज़ल्ट के अंदर .txt के अंदर। तो आपने उस डाटा को, अगर आप डाटा का मतलब हेडिंग दे के उसके अंदर डाटा लिख दें और टेक्स्ट फाइल लिख दें, या टेक्स्ट फाइल डाटा लिख के उसके नीचे आप डाटा पेस्ट कर दें और उसके बाद अपनी कमांड जो आपने एग्जीक्यूट किया उसका स्क्रीनशॉट लगा दें, तो इस तरह करके आपने अपनी एक वर्ड फाइल क्रिएट करनी है और उधर सबमिट करवा देनी है LMS पर। तो सबसे पहले आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसमें nmap का होना ज़रूरी है। तो nmap आपने कहाँ से करना है, तो आपने यहाँ पर लिखना है nmap डाउनलोड। जैसे ही आप यहाँ पर लिखेंगे ये आपको nmap की इनकी ओरिजिनल वेबसाइट है, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। ये नीचे दिया गया डाउनलोड nmap, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो मैं फ़र्स्ट लिंक पर जा रहा हूँ।
यहाँ पर ये देखिए विंडोज़ का ऑप्शन है, मैक का ऑप्शन है, लिनक्स है। आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं आपने उस हिसाब से इस यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा लिनक्स के लिए। और ये देखें सेल्फ इंस्टॉलर एंड मैप सेटअप .exe। तो आपने यहाँ से सेटअप को डाउनलोड करना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, ये देखिए, और मैंने इंस्टॉल भी किया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने आई एग्री करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। और फिर आपने ना यहाँ पर भी आप cmd में लिख कर ना कमांड रन कर सकते हैं, लेकिन उसकी प्रॉब्लम क्या होगी कि ये ना आपका लोकल डिस्क सी एडमिनिस्ट्रेटर जहाँ पे आपका है ना वो फोल्डर, तो ये डाटा आपका वहाँ सेव होगा। तो अगर आप डाउनलोड में काम करना चाहते हैं या कहीं पर भी काम करना चाहते हैं, आपने उस फोल्डर में जाना है और उसके फोल्डर की आपके ऊपर बार नज़र आ रही है ना, तो यहाँ पर आपने क्लिक करके ना सिर्फ cmd प्रेस कर लिख के एंटर कर देना है। तो आपको यहाँ पे एक cmd की कमांड प्रमोट ओपन हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पर आपने वो वाली जो है ना कमांड्स आपने रन करनी है और यहाँ पर आपकी फ़ाइल क्रिएट हो जाएंगी जिस फोल्डर में भी आप क्रिएट करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर पहले पिक्चर में किया हुआ है, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखें। तो मैं यहीं पर दोबारा कर रहा हूँ cmd और ये यहाँ पे मैं आपको कमांड दिखा देता हूँ। ये मैंने कुछ स्टेप्स में इसको कन्वर्ट किया है कि सबसे पहले आपने टर्मिनल को ओपन करना है, फिर आपने ये कमांड को रन करना है। तो हमें सबसे पहले जो कमांड दी गई थी ना स्कैन वाली, हम वही चेक कर लेते हैं वर्ड से कॉपी करके। ये मैंने इस कमांड को किया कॉपी और यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया पेस्ट और एंटर प्रेस किया। यहाँ पर ये स्टार्ट हो गया और यहाँ पर इसने ये देखें, यहाँ पर इसने अपना जो था काम मुकम्मल कर लिया। 3.48 सेकंड इसको लगे हैं कंप्लीट होने में। अगर मैं इसको यहाँ से हटाऊँ और आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर ये देखें स्कैन रिज़ल्ट के अंदर ये हमारा डाटा सेव हो चुका है। ये आपको एग्जांपल दी गई थी, ये आपने कमांड रन नहीं करनी है, ये एक सिर्फ एग्जांपल थी। मैं अब आपको दूसरी कमांड दिखा देता हूँ जो आपने यूज़ करनी है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये फर्स्ट कमांड है जो हमने यूज़ करनी है। आप यहाँ पर अपनी आईडी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर आईडी चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इस आईडी से ऑलरेडी काम किया हुआ है, तो सेम फाइल दोबारा क्रिएट नहीं करनी। तो मैं यहाँ पे एक आईडी दे देता हूँ सिंपल। यहाँ पर एक आईडी दे दी BC, यहाँ पे एक मैंने सिंपल आईडी दे दी। आप अपनी आईडी दीजिएगा और इस कमांड को मैंने यहाँ से किया कॉपी और मैंने यहाँ पर जाके वहीं cmd के अंदर इसको किया पेस्ट और कर दिया एंटर। अब ये इस फाइल के या देखिए कमांड रन हो गई है। अब ये जो हमारा स्कैन है यहाँ पर कंप्लीट हो गया। हमने ये वाली आईडी देखनी है BC158 की, तो यहाँ पे ये देखें ये क्रिएट हो गई है अंडरस्कोर पिंग के नाम से। ये txt फाइल है। तो ये देखें ये हमारा इसके अंदर डाटा है। तो हमारा यहाँ पे पहला जो था ना टास्क वो यहाँ पर हो गया कंप्लीट। अब हमने सेकंड टास्क की तरफ जाना है। सेकंड टास्क हमें कहा गया था, तो आप यहाँ से अगर आप सिंपल n मैप क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पर आप इसको इसकी कमांड मिल जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिफरेंट कमांड्स दी गई हैं, जैसे -v है, -d है, इनके आगे इनका यूजेज भी लिखी हुई है कि प्रिंट वर्जन नंबर है, प्रिंट दिस हेल्प समरी है, और ये अलग अलग कमांड्स दी गई हैं। e है, -e है, g है, और काफ़ी सारी असाइनमेंट मतलब कमांड्स दी गई हैं। आप यहाँ से भी पढ़ के ना, जैसे आप यहाँ पे देखें ये SUDP स्कैन जो कि हमने थोड़ी देर पहले स्कैन रिज़ल्ट के लिए किया था, तो ये काफ़ी सारी कमांड दी गई हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको दिखाऊं आपको तो काफ़ी सारी कमांड है। मैं यहाँ पे CLS लिखता हूँ जिससे ये क्लीन हो जाएगा। और अब हम दूसरी कमांड की तरफ चलते हैं। इसका आपने स्क्रीनशॉट भी पेस्ट कर लेना। फाइल तो आपकी सेव हो चुकी है, आप टेक्स्ट को बाद में भी जाकर पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमें जो दूसरा दिया गया था OS फिंगरप्रिंटिंग स्कैन के लिए दिया गया था, तो इसकी कमांड होती है -o। ये आगे हमें वही एड्रेस दिया गया है। तो ये हमारी फाइल है। मैं इसकी भी आईडी चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर आईडी चेंज कर देता हूँ। ये PC
1585565। यहाँ पर मैंने इसकी भी आईडी चेंज कर दी। आपने इसको अब सेम कॉपी करना है। आप ये कमांड देख लीजिए और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जैसे ही पेस्ट करना है एंटर क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये जो है ना os.txt नाम की फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। ये थोड़ा टाइम ले रहा है, हो सकता है आपकी तरफ भी टाइम ले, तो आपने थोड़ा वेट करना है और इसको कंप्लीट होने देना है। जैसे ही ये कंप्लीट होगा ये एक फ़ाइल क्रिएट कर देगा। यहाँ पर जो हमारा फोल्डर है ये फ़ाइल क्रिएट हो गई है, लेकिन ये अभी ना कंप्लीट नहीं हुआ। ये अभी इसके ऊपर राइटिंग कर रहा है। तो अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आप इसको इंटरप्ट करेंगे। आपने इसको कंप्लीट होने देना है। जब यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा फिर आपने फ़ाइल को ओपन करके चेक कर लेना है। आप यहाँ पर एक और भी कमांड प्रमोट खोल सकते हैं। तो जैसे cmd टाइप करेंगे तो आपको एक और कमांड में प्रमोट शो हो जाएगा। यहाँ पर अब ये पहले ऑलरेडी जिस पर ये देखें ये अब हमने ओपन किया और यहाँ पर हम ऑलरेडी इस पर काम कर रहे हैं। तो ये इस वक्त 2 मैंने ओपन किए हुए हैं। अब मैं आपको तीसरी कमांड दिखा देता हूँ। ये अभी तक स्कैन हो रहा है, तब तक हम तीसरी कमांड को देख लेते हैं। सेम आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना और उधर पेस्ट कर देना है और टेक्स्ट को भी पेस्ट कर देना है। अपनी आईडी से आपने सेव करना है। यह हमारी थर्ड कमांड है जो वर्जन को भी चेक कर रही है और पोर्ट को भी स्कैन कर रही है। तो यहाँ पर हमने इसको आईडी चेंज कर लेनी है। ये स्कैनिंग में थोड़ा टाइम लेगी ये वाली जो है पोर्ट, तो आपने थोड़ा वेट करना है। ये आपको एक पोर्ट नंबर जनरेट करके देगी। आपने इस फाइल से लेकर ना जब आप पोर्ट नंबर जनरेट हो जाएगा फिर आपने नेक्स्ट वर्क की तरफ जाना है। तो यहाँ पर मैं इसको भी रन कर देता हूँ। तो ये अभी दोनों जो है ना फाइल्स रन हो रही हैं, क्रिएट हो रही हैं। फाइल्स तो क्रिएट हो चुकी होंगी लेकिन अभी वर्किंग इन पर हो रही है। अगर आप यहाँ पर देखें ना ये लास्ट पोर्ट वाली मैंने आईडी ये दी थी, आप आईडी अपने हिसाब से देंगे। तो ये स्टार्ट हो गई है लेकिन अभी वर्किंग हो रही है, ये थोड़ा टाइम लेगी। और इस पर भी ये देखें इसने काफ़ी सारा डाटा तो लिख दिया लेकिन अभी और शायद वर्किंग हो रही है। तो आपने इसको कंप्लीट होने देना है, फिर करना है। जब आप थर्ड स्टेप कर लेंगे ना ये पोर्ट वाला, तो मैंने पहले भी इसको किया है और मैंने इसको इनक्रप्ट कर दिया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था। मेरे लैपटॉप में ये स्कैनिंग भी कर रहा है तो काफ़ी सारी फाइल्स होने की वजह से ये टाइम ज़्यादा ले रहा था। तो हो सकता है अगर आपके पास भी काफ़ी सारी फाइल हैं तो ये टाइम ज़्यादा ले सकता है, लेकिन अगर आपके पास फाइल्स कम है तो ये टाइम कम लेगा और आपको ना एक पोर्ट नंबर जनरेट करके देगा जिससे आपने फोर्थ स्टेप को करना है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ ना, जो हमने इसको मैं बंद कर रहा हूँ और ये हमारी नोटपैड की फ़ाइल है। ये हमने 3 फाइलें क्रिएट की हैं, 3 हमारे स्टेप हो चुके हैं। अब हम 4th स्टेप की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर ओपन पोर्ट में ना आपने वो वाला पोर्ट नंबर देना है। अब आपने ब्रैकेट्स के अंदर वो पोर्ट नंबर नहीं देना, आपने सिंपल वो जो भी पोर्ट जनरेट करेगा आपने वो करके और यहाँ पर उस अपनी आईडी चेंज कर लेनी है और इस तरह आपने ये 4th स्टेप को भी कंप्लीट कर लेना है। जब आपकी कमांड एग्जीक्यूट हो जाए, जब वो कंप्लीट हो जाए तब आपने स्क्रीनशॉट लेना है। आपको यही कहा गया है कि कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद आपने स्क्रीनशॉट लेना है। तो इस तरह आपकी ये देखिए मैंने पोर्ट लगा के भी दिखा दिया। ये एक पोर्ट नंबर हमने डिफरेंट खुद से लगा दिया है। तो इस तरह कर आपको एक पोर्ट नंबर वो स्कैन करके दे देगा पोर्ट नंबर में, जो पोर्ट फाइल है .txt। तो आपने वही नंबर यहाँ पर लगा के उसको स्कैन कर लेना है पोर्ट नंबर को। तो यहाँ पे आपकी फ़ाइल एंड हो जाएगी और आपने स्क्रीनशॉट लेके सेव कर देना और तमाम चीज़ों को ना कंपाइल करके आपने वर्ड फाइल में सबमिट करना है। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए नीचे ग्रुप लिंक में दिया गया है डिस्क्रिप्शन में ग्रुप लिंक, तो आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर पेड असाइनमेंट बनानी है तो नीचे नंबर दिया गया है, हम आपको पेड असाइनमेंट बना कर दे देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।